इधर खड़ा था, लग गया था। कहाँ खड़े थे आप? ये आप क्या लगा आपको? सरिया। रियल कौन है आप? पत्रकार? कौन से पत्रकार हो? सब चीजें गिर गई, उसका जिम्मेदार कौन है? भाई का जिम्मेदारी तो नुकसान होगा तो हम उसको भर के देंगे ना। इंफ्रानेट भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं समर धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1799 रुपये में मिलेगा 3 महीनों का 75 Mbps का प्लान, साथ ही 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। खास बात यह है कि इनके पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाइए और अपनी ज़िंदगी में रफ्तार लाइए। भिवंडी के एकमात्र लाइसेंस ISP इंफ्रानेट। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर को हादसों का शहर कहा जाता है। वो इसलिए कि यहाँ हर रास्ते, हर गली, हर मोहल्ले, हर दिन, हर रोज़ एक ना एक हादसा, कोई ना कोई हादसा होते रहता है, जिसकी वजह से भिवंडी शहर जो है काफ़ी चर्चे में रहता है। और इन हादसा की वजह जो होती है वो कहीं ना कहीं प्रशासन होता है, कहीं ना कहीं महानगर पालिका की लापरवाही होती है। और आज भी एक ऐसी लापरवाही की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया, लेकिन हादसा तो हुआ है। वो ये कि हम खड़े हैं भिवंडी के मंडई पे, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अंबेडकर लाइब्रेरी हुआ करती थी और यहाँ पे नीचे मंडई थी, मतलब जो मार्केट था, तो इसे डिमोलिश कर दिया गया है क्योंकि ये जर्जर हो गई थी, तो इसे महानगर पालिका द्वारा डिमोलिश किया गया है और अब यहाँ पे कुछ नया बनेगा। लेकिन डिमोलिश करते हुए जो सेफ्टी मेजर्स रखनी चाहिए थी वो उसको ध्यान में नहीं रखा गया, कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं लिया गया, जिसकी वजह से जो आजू बाजू की जो बिल्डिंग है उन्हें तो तकलीफ हुई, लेकिन साथ में आज जब इसको डिमोलिश कर रहे थे तो एक लोहे की रॉड, छोटी सी रॉड थी, वो उड़कर छिटक कर जो है सामने जो होटल है यहाँ पे काम करने वाले एक सरोज धनराज के नामक युवक को लगी, और वो इतनी ज़ोर से लगी कि उसके सामने के 3-4 दांत टूट गए, पूरा होठ फट गया, जिसमें उसको 5 से 6 टाँके आए हैं और काफ़ी गंभीर चोटें आई है। बताने का मकसद ये है कि अगर ये रॉड आड़ी की जगह पे सीधी कहीं और लग जाती तो हो सकता है कि बहुत बड़ा हादसा हो जाता था, मतलब उसकी जान भी चली जाती थी, इतना बड़ा हादसा हो जाता था। तो यहाँ पे जिम्मेदार कौन है, महानगर पालिका या ठेकेदार? मैं आपको बता दूं कि जब हम रास्ते पे चलते हैं तो हमसे लाइसेंस पूछा जाता है, हमसे कागजात पूछे जाते हैं और इंश्योरेंस है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो प्रशासन के लोग, जो है पुलिस प्रशासन के लोग हमसे करते हैं, पूछताछ करते हैं, हर चीज़ में कागज कार्रवाई होती है। तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था तो क्या उसकी एक SOP, उसका जो ये नहीं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पास नहीं हुए थे कि भाई तुमको ये सेफ्टी मेजर्स लेना है, कि या तो फिर सारे सेफ्टी मेजर्स के ऊपर बस एक नोटों की थप्पी रख दी गई थी और बता दिया गया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर ऐसे ही वजह से जो है लापरवाहियाँ बरती जाती है और हादसा होते हैं। तो महानगर पालिका को यहाँ पे चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा सुधारे और लोगों की जान से खेलना बंद करे। तो मेजर लेना चाहिए, तो क्या ठेकेदार ने ठीक से लिया है क्या सेफ्टी मेजर? क्योंकि वो तो दिखाई नहीं पड़ता ना यहाँ पर। ये मेन जो बाजार है, मंडई जो है, जहाँ पे हजारों गाड़ियाँ रोज की आती जाती रहती है, लोग घूमते हैं यहाँ पे, तो यहाँ कहीं पे आपको नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से क्या सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए यहाँ पे, मतलब किस तरह का होना चाहिए था? लेकिन नहीं है। कम से कम जाली तो लगानी चाहिए, हाइटेड जाली तो लगानी चाहिए ना। जो भी चीज है, जो भी रैबिट वगैरह निकलेगा वो रास्ते पे नहीं आएगा, किसी को नहीं लगेगा, ये तो सेफ्टी मेजर लगाना ही चाहिए। हाँ, यहाँ मीटर रूम है, यहाँ पूरी मिट्टी है, यहाँ पर इनके पास कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ पूरे बिल्डिंग है, ये देखो ये मटेरियल है यहाँ पर गिरा है, ये देखो अभी हमारे ये इन्होंने जो दीवार तोड़े पूरे, हमारे मीटर वगैरह ये वो सब टूट गए, इसका जवाबदार कौन है? ये डिमोलिश हो रहा था, ये परसों की बात है। तो यहाँ पर ये जो अब्दुल्ला आर्केड है, तो इसमें ये अब्दुल्ला आर्केड को लग के अब्दुल्ला आर्केड की भी जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे ये हो गई, जैसे कि यहाँ पे पूरा मीटर है और फिर बाद में AC है, तो ये सब चीज़ें भी जो है उखड़ गई थी, मतलब बिल्डिंग का मलबा जो है यहाँ पे आके गिरा था। तो दोस्तों जिस दिन ये डिमोलिश हो रहा था, मतलब परसों के दिन, तो यहाँ पे हम जब आए थे देखने के लिए तो इसका मलबा जो है गिर के अब्दुल्ला आर्केड पे गिरा था, और अब्दुल्ला आर्केड के पास में जो दीवार है उस पर लगे हुए कुछ मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर है टोरेंट पावर के, और यहाँ पे AC के यूनिट थे, तो वो भी जो है पूरे टूट गए थे।
और इसके ऊपर जब हमने बात की तो यहाँ पे जो यहाँ के प्रभाग अधिकारी है बालाराम यादव, वो यहाँ पे आए थे, तो हमने उनसे सेफ्टी के बारे में पूछा तो वो बहस करने लगे, और बहस करने के बाद में वो ज़्यादा से ज़्यादा ठेकेदार का पक्ष लेने लगे थे कि हमने सेफ्टी किया, हमने रोड बंद किया, बस इससे ज़्यादा, और उन्होंने मतलब हमारे साथ में हुज्जत करने लगे थे। तो ये सर यहाँ सेफ्टी के लिए है मेरे को मेरी बात सुनो, आप कहते हैं सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी सुबह में बांध के रखे थे हम लोगों ने। क्या यही फिर माना था आपने? हाँ यही बांधा था, भी बांधा था। मगर ये जो मलबा इतना गिर रहा है वो सामने होटलों में जा रहा है, दुकान में जा रहा है, हाँ? उसका जिम्मेदार कौन है? मलबा कौन से होटल में जा रहे हैं? वो देखो ना, होटल में आओ दिखाता हूँ। रस्ते भी गिरा है ना वो। नहीं रास्ता क्या, सामने होटल में आओ दिखाता हूँ हाँ? तुमको कितना कौन सा होटल है? आओ नहीं, सामने होटल देखो, ये मलबा पूरा इधर गया है, ये पूरा अंदर गया है, सब चीज अंदर गई है, ये पूरा वहाँ तक के पूरा गया है। हाँ? क्या? सब चीजें गिर गई हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? भाई का जिम्मेदारी, तो नुकसान होगा तो हम उसको भर के देंगे ना। नुकसान होने के बाद भर के देंगे। नहीं नहीं, नुकसान तो बोलो, नुकसान होगा ना उसका, काम चालू है ना। सेफ्टी क्यों नहीं है मेरा ये? सेफ्टी था, तुम बाद में आए बाइक लेने के लिए, सेफ्टी सुबह था लगाया था ना हम लोगों ने, रास्ता वही का रास्ता बंद किया था ना। रास्ता बंद करना सेफ्टी नहीं है, बाजू वाली बिल्डिंग को कितनी तकलीफ है, इधर बिल्डिंग सबने बाइट दिया मेरे को। अभी देखो कैसा मालूम है क्या, वो टूट गई है, पूरा टोरेंट का यहाँ पे पूरा इलाके में पावर नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल है उसके अंदर पावर नहीं है, हाँ उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, इधर पे हॉस्पिटल्स में पावर नहीं है। जब ये काम चालू था ना, मेरी बात सुनो, आपने टोरेंट पावर को लेकर टोरेंट पावर उसके अंदर लाइन नहीं तो हम क्या देंगे उसको। आपने टोरेंट आपने लेटर दिया था ना थोड़ा कार्रवाई के लिए, पहले आसपास की बिल्डिंग्स को यहाँ पे इन्फॉर्म किया था क्या? चालू पावर में हादसा होगा उसको जिम्मेदार कौन है? मेरी बात सुनो, जब इमारत अपन तोड़ते हैं, बराबर है, उसकी पावर हम लोगों ने कट किए थे, बराबर है, तो हादसा का प्रश्न का आता है। नहीं, टोरेंट को तो पता ही नहीं है ना, टोरेंट के ऑफिसर को लेके हमको पता ही नहीं है। अब उनको पता था, कैसे पता नहीं? इसका ये थोड़ा कार्रवाई हुई, उसके लिए कोई लेटर दिया था कि हम यहाँ थोड़ा कार्रवाई करने वाले, आप यहाँ लाइन बंद करो, ये पूरे इलाके की पावर नहीं है। किसी का हादसा हो गया ऐसे में, किसी को नहीं मालूम है, ये बाइक वाले घुसे हैं, ये सारे आ रहे हैं यहाँ से, लोग पब्लिक चल रही है, तो यहाँ पे एक सिंगल आदमी भी नहीं है रोकने के लिए। आपका पुलिस प्रशासन किधर है? फायर ब्रिगेड किधर है? बंद केलेला था, बंद केलेला सगळा बंद केलेला होता। सिर्फ और सिर्फ 3 लोग वो मलबा उठा रहे थे, और एक वो पीछे जो गाड़ी तोड़ रही है, वो गाड़ी सिर्फ तोड़ी थी, उसके अलावा कोई नहीं था यहाँ पे। आप अभी हेलो, कहाँ पे हो? तो अगर किसी को कोई होता है तो जिम्मेदार आ कौन जाओ है? इधर आ जाओ। हाँ, रास्ते पे मलबा गिरा है, जल्दी आ जाओ। सर जी इधर हो जाओ। हाँ एक मिनट। सर जी बताइए ना, आप कौन लेगा जिम्मेदारी? जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसी बाइक ले रहा हूँ मैं, तो मैं क्या है ना यहाँ? आपसे सिंपल सी बात कर रहा हूँ। कौन है आप? पत्रकार? कौन से पत्रकार हो आप? कोई भी पत्रकार हो, अरे, आपकी जिम्मेदारी बताइए। पत्रकार तुम बताओ। मैं आम आदमी हूँ, कोई पत्रकार। आप आदमी नहीं, पहले तुम्हारा कार्ड बताओ। मैं आम आदमी, मैं कार्ड बता रहा हूँ मेरा, कार्ड बताओ। कार्ड बता रहा हूँ मेरा। बताओ, अपनी बताओ। गलती को दूसरे के ऊपर थोपने का क्या? हमारी गलती का ये, यही गलती है ना, तुमने सेफ्टी किसी को दिया के जब लेकर? बिल्डिंग गिरा रहे, नहीं गिरा दिया, जब गिरती तब भी हमारे ऊपर आता ना। गिरती जब तक, मगर सेफ्टी रख के करो ना। ये क्या उतरा उधर देखो, करके ही उधर किया हम देखो, लोगों ने रास्ता। उधर रस्सी रखा है सेफ्टी का, कैसे तक किया है बताओ? मेरी बात सुनो, रस्सी बांधा क्यों नहीं मेरी बात आपने? सुनो, मेरी कौन सी रस्सी ने बांधा? वो देखो, ये पूरा रस्सी उधर पड़ा है, वो रस्सी पड़ा है पूरा उधर पे, देखो। ये मेरी बात सुनो, 3 दिन से काम चालू है। मालूम है मेरे को, हाँ। अम्बेडकर जयंती की वजह से रुका था अभी। हाँ, ये 3 दिन से काम चालू है। हाँ बोलो, क्या कर रहा है पता है? एक होल करके डायरेक्ट रोड पे गिरा रहा है पूरा डायरेक्ट। अभी कैसा मालूम है क्या? अभी ये मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर तो गिरने वाला है ना मलबा। मगर ठीक है ना, आप देखो ना कोई है कि नहीं, आ रहा जा रहा है कि नहीं आ रहा अरे है? कैसा आदमी लगा है हम लोगों ने, रास्ता बंद करके रखा है। मेरे पास वीडियो है, ये 3 लोग हैं सुबह बस। से रास्ता बंद किया था हम लोगों ने। ये 3 लोग के सिवा कोई नहीं है। ऐसा कैसे मत बोल बोला, रहे हो? ऐसा मत बोला, ऐसा मत बोला। मेरे पास वीडियो है, ये 3 के सिवा कोई नहीं है। हाँ, तो ये बात जो है ये समझनी चाहिए कि महानगर पालिका किसके लिए काम कर रही है, लोगों के हित के लिए काम कर रही है या सिर्फ ठेकेदारों के लिए काम कर रही है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं राजा पुण्यार्थी जिला सचिव शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे। तो यहाँ पे तुम रोड बंद कर दो ना, ये रिक्शा स्टैंड हटाओ, बंद कर दो तब तक टाइम पे। आदमी के ऊपर, जान के ऊपर तुम काम करेंगे। अभी समझो उसकी सलाह जल के सामने हो जाए कि इधर लगी, इधर लगती तो वो मर जाता था। कौन जिम्मेदार है उसका? कौन जिम्मेदार कौन है उसका? और जो भी यहाँ पे महानगर पालिका अधिकारी आते हैं, इंजीनियर आते हैं, उनको मालूमात नहीं है कि यहाँ पे क्या करने का। ऐसा ही ठेका दिया उसको। जब ठेका देते वक्त उनको सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन, जो जल के साहब ने काम किया है महानगर पालिका, वो प्रभाग अधिकारी भी थे, उनको मालूम होगा कि रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से क्या करना चाहिए। नाना जाली से नहीं होने वाला
यहाँ से कोई सेफ्टी गार्ड डालना पड़ेगा उसको, सेफ्टी गार्ड, क्योंकि रहदारी है, नहीं तो रास्ता बंद कर दो। जब तक होता नहीं तब तक रास्ता बंद कर दो, ये कर नहीं सकती वो लोग। सेफ्टी गार्ड एक मिनट, एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था और एक टाइम लेके वो त्रुटि की कार्रवाई करनी चाहिए। वो रात को करो ना तुम, जब रात को करो और उस टाइम पूरा रास्ता बंद कर दो तब करो। ये बेपरवाही महानगर पालिका अधिकारियों की भी है, वहाँ के इंजीनियरिंग की भी है और वहाँ ठेकेदारों की भी है। इन सबके ऊपर हम लोग अभी पुलिस स्टेशन में जाके गुनाह नोंद करने वाला है। इधर खड़ा था, लग गया था। कहाँ खड़े थे आप? ये यहाँ पे क्या लगा आपको? सरिया। सरिया लगा। अभी आपकी तबीयत ठीक है? नहीं, क्या हुआ बताएंगे दादा यहाँ पे? हम दोनों यहाँ खड़े थे, उधर वो सामने काम चालू था, जाली बिली कुछ लगा नहीं था, वो डायरेक्ट सलिया उड़ के, हम दोनों यहाँ खड़े थे ना, ये लड़का यहाँ खड़ा था और मैं यहाँ खड़ा था, वो डायरेक्ट उड़ के ही उसके मुंह पे आया। हमको तो मैं ऐसा लगा वायर होएगा, लेकिन देखा तो सलिया था और मुंह में से पूरा खून निकला था। ये दोनों साइड के होल्ड है ना अलग अलग हो गए थे और दांत भी सब टूट गए थे, दोनों दांत ऐसे ही, दांत भी अंदर से टूट गए था। कहाँ खड़े थे आप? हम दोनों यहीं खड़े थे। आप लोग क्या कर रहे थे? हम दोनों बातें कर रहे थे यहाँ पे। तो अभी वो कहाँ है? जिसको लगा मार? वो अंदर सोया हुआ है, उसको अभी आईजीएम में लेके गए थे। वो अभी आधा एक घंटा पहले मार लगने के बाद में हमने काम बंद कर रहा है, बाद में वो पर जाली लगा उस दिन। तो क्या इसी तरीके से जब से ये टूटा कि पत्थर वगैरह आते ही रहते, उस दिन भी आए थे, सब पत्थर मैंने दिखाए भी थे कि अंदर देखो कितना पत्थर है। तो अभी क्या अधिकारी यहाँ पे कोई आया था? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक। अभी तक घुमा रहा है, कब से घुमा रहा है? अभी तक कोई नहीं आया। कब से घुमा रहे, खाली कॉल पे कॉल कर रहे हैं, कोई आ रहा नहीं है। जो मार लगा वो कहाँ है? वो वो अंदर अंदर सोया है, अभी उसको खाली सादा टाका लगा है बस खाली उसको। वो होटल का कारीगर है, वो तो अंदर अभी आप सोया लोग है। क्या चाहते हैं? हम लोग वही अभी उसकी भरपाई चाहते हैं, बेचारा गरीब है, वो होटल चला रहा है इधर। उनको कुछ हो जाएगा तो क्या, उनको कुछ हो जाएगा तो क्या होएगा ऐसा, वो तो अकेला ही रहता है यहाँ पे। आप क्या बोल रहे हैं? उसको भरपाई मिलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने सेफ्टी कुछ करना चाहिए। उस दिन भी उन्होंने वो दीवार जब गिरी तो दीवार गिर के सीधा यहाँ तक पूरी फैल गई। इसमें अगर कुछ हादसा होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? अरे आप लोग है ना, महानगर पालिका नहीं होती, क्योंकि महानगर पालिका किसी हादसे की जिम्मेदार नहीं होती। ये पिछले कई महीनों से कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका तो वो तो जिम्मेदार है ना, कॉन्ट्रैक्टर। अरे आप कह रहे काम, महानगर पालिका नहीं गई थी, वो कॉन्ट्रैक्टर किसी भी हाल अभी उसका जिम्मेदार कौन? जिसका दांत टूटा है, दांत ओट फटा है, उसका जिम्मेदार कौन?